हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो रेडी है आप लोग? आज नया टॉपिक को डिस्कस करने वाले। तो वंस अगेन वेलकम टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी एंड दिस इज अंकित सर। और आज हम लोग वापस से एप्लीकेशन को लेके आ गए। जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन हम लोग ने डिस्कस किया था कैसे ईएमएफ फाइंड किया जाता है सेल का। वैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड, दैट इज वापस से ईएमएफ ही फाइंड करने वाले, सेल के ईएमएफ को कंपेयर ही करने वाले हैं, बट मेथड हम लोग दूसरा लेके आए। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ में नोट्स भी बनाना है, रिवीजन भी करना है, मेहनत करते रहना है और हमारे साथ ग्रो करते रहना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल E1 अपॉन E2 यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। दो मेथड है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड जो हम लोग ने देख लिया था, डिस्कस भी कर लिया था, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो रेडी है सब लोग? चलो नाउ एक यहाँ पे मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया। सर्किट को समझ लेते हैं, एकदम सिंपल सर्किट है। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है जिसका वैल्यू होगा E। यहाँ से ईएमएफ E मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से वायर गया ए और बी पॉइंट हम लोग ने बना लिया, समझ में आया? फटाफट। अब आगे मैंने पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट कर दिया जिसका लेंथ होगा कैपिटल एल। फिर एक्सटर्नल सेल जिसका हम लोगों को ईएमएफ फाइंड करना है, फटाफट किसका? जिसका हम लोग को ईएमएफ फाइंड करना है, उस ईएमएफ को, उस सेल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है पॉइंट ए और गैल्वेनोमीटर के बीच में। आप देख सकते हैं E1 और E2, और किस तरीके से कनेक्ट किया गया उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। देखो हम लोग ने ऐसे कनेक्ट किया है कि पहला जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, उसका नेगेटिव टर्मिनल जो दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो जब भी एक सेल का नेगेटिव अगले सेल के पॉजिटिव को कनेक्टेड होता है, जैसे इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव वापस से पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो अगर ये 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, तो टोटल वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाता है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, बिकॉज यही प्रिंसिपल यूज करने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये ऐड होंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्टेड, समझ में आया? नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्टेड है, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल। इसीलिए क्या क्या समझ में आया? इसीलिए E1 और E2 का जो वैल्यू है, ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो ऐड हो जाएगा, राइट। यानी कि हमें इस पॉइंट, और ध्यान से देखना, ये इस पॉइंट, ये दो पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हम लोग को जो वोल्टेज इनके बीच में दिखाई देगा वो दिखाई देगा E1 प्लस E2। हालांकि हम लोग को वैल्यू नहीं पता, राइट, बट हम लोग को इतना पता है ना सब लोग को, ए और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। कंसिडर ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ कैपिटल एल। ये पोटेंशियोमीटर है जिसका लेंथ कितना है? कैपिटल एल। ओके, connected across battery of EMF E. Let the cell whose EMF is to be determined is connected across point A and galvanometer. जिसका हम लोग को EMF डिटरमाइन करना है वो A पॉइंट और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में हम लोग ने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एक जॉकी है जिसे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर टैप किया जाए, समझ में आया? राइट, तो हम लोग को क्या करना है? पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर टैप करना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वायर को, अभी आपको एक चीज याद रखना है, इस वायर में, पोटेंशियोमीटर वायर में ये वोल्टेज दे रहा है, ए और बी के अक्रॉस में वोल्टेज पूरा ई होगा। अगर आपने लेंथ चेंज किया, ये दो पॉइंट को देख रहे हो, ये दो, तो वोल्टेज आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, ओके। और इस वायर में भी वोल्टेज है, और वो कितना है? E1 प्लस E2, बट हमें इसका वैल्यू नहीं पता है। लेकिन ये दो पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के मेथड। तो हम इसको टैप कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने टैप किया, हम लोग देखे गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं दिखा रहा है, नहीं चलेगा। तो ऐसे करते करते पॉइंट ढूंढते ढूंढते मुझे एक पॉइंट मिल गया P, जो कि ए से कुछ डिस्टेंस पे था, और ये डिस्टेंस हम ही डिटरमाइन कर लेते हैं, हम ही खुद बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस है LAP, राइट, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। लिख लेते हैं, द जॉकी इज टैप्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, राइट, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर सच दैट, आपको एक पॉइंट मिला, such that a point is obtained P at a distance, कितने डिस्टेंस पे? at a distance LAP from A, where, जहां पे क्या हुआ? where galvanometer shows 0 deflection, shows 0 deflection।
और इसीलिए मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल से लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये दोनों के बीच का जो वोल्टेज जो यहां से मिल रहा था वो एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज E1 प्लस E2 आ रहा है उसके बराबर हो गया। तो ये दोनों के बीच का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, और ये किसके इक्वल हो गया, E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज E1 प्लस E2 है, राइट, तो E1 प्लस E2। अब आपको पता है ये VAP को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या होता है सबको पता है ना, फटाफट, टोटल वोल्टेज ऑफ दी पोटेंशियोमीटर, टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर मल्टीप्लाई बाय वो दो पॉइंट, राइट, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब आपको पता है E बाय L जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको KP लिख सकता हूँ। तो K इंटू लेंथ AP इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो ये आपका हो गया केस 1। अब हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ोगे और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेम सर्किट है, बस इसका नेगेटिव अब देखो यहाँ से कनेक्ट हुआ है और इसके नेगेटिव को चला गया, इस सेल का नेगेटिव इस सेल के नेगेटिव को गया। इसका मतलब अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के वैल्यू को। इसमें देखो इसका नेगेटिव ऐसे जा रहा था इसके पॉजिटिव को, तो ऐड कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ए और ये जो जॉकी वाला पॉइंट है, ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो है E1 माइनस E2, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। समझ में आया, राइट? ए और ये जो पॉइंट के बीच में इधर का जो वोल्टेज है वो है E1 माइनस E2, ओके, और इसके बीच में जो वोल्टेज है ए और बी वो है E। क्लियर? सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं बोलूंगा लेट ये जो दोनों सेल है E1 एंड E2 are such connected so as to oppose each other, oppose मतलब सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर, oppose each other, राइट? फिर वही काम करेंगे हम लोग, इसको टैप करेंगे, let jockey is tap on a potentiometer wire एंड ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिल गया मान लो Q, ठीक है, तो इसको हम लोग ने टैप किया यहाँ पे और आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया Q, जिसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग ने बोल दिया A से, ये जो Q है इसका जो डिस्टेंस है वो है लेंथ बिटवीन A एंड Q। तो मैंने बोल दिया कि एंड ए पॉइंट Q इज ऑब्टेन, मेरे को एक पॉइंट Q मिला, Q इज ऑब्टेन, फटाफट पॉइंट Q इज ऑब्टेन कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस था, एट ए डिस्टेंस लेंथ ए क्यू, वेयर, जहां पे क्या हुआ, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। सब लोगों को बात समझ में आ गया क्या चल रहा है, हम लोग कितने दिन से यही सीख रहे हैं, अब हम लोग को बात समझ में आ गया क्या हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे टैप किया, अब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब ये दोनों ए और क्यू के बीच का जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा था वो एग्जैक्टली यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है उसके इक्वल होगा, और यहाँ से वोल्टेज कितना आ रहा है, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये दोनों के बीच का वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज बिटवीन ए एंड क्यू, ये हो गया इक्वल टू E1 माइनस। और आपको पता है दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कैसे मिलता है, दो पॉइंट का बीच का वोल्टेज मिलता है हम लोग को कैसे मिलता है, टोटल बैटरी का जो EMF है अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन दोस टू पॉइंट ए एंड क्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आपको पता है कांस्टेंट के हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 माइनस, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो केस 2 भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना रहता है, केस 1 और 2 को हम लोग को क्या करना रहता है, रेशियो लेना रहता है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, रेशियो लेंगे हम। इक्वेशन 1 क्या है देखो, के एल ए पी इज इक्वल टू E1 प्लस E2, लिख देता हूं मैं, के इंटू एल ए पी इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, अपॉन सेकेंड इक्वेशन के एल ए क्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E2,
के और के कैंसिल हो गया और आपको E1 प्लस E2 का वैल्यू LAP मिल गया, E1 माइनस E2 का वैल्यू LAQ मिल गया। बराबर, समझ में आया? लेकिन हमें E1 प्लस E2 नहीं, बट हमें E1 और E2 ही चाहिए, तो वापस से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग फ्रॉम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का प्रिंसिपल यूज करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सब लोगों को ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फटाक से देख लो क्या करना। क्या करना होता है, एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करना होता है, एक बार माइनस। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, LAP अपॉन LAQ, ये दोनों को एक बार प्लस करूंगा, एक बार माइनस। तो ध्यान से देखो, LAP प्लस LAQ अपॉन, एक बार माइनस करूंगा, LAP माइनस LAQ। सेम ये साइड भी करेंगे, राइट हैंड साइड, E1 प्लस E2 और ये E1 माइनस E2, इसको एक बार प्लस करेंगे, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, राइट। और एक बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक बार सबट्रैक्ट करूंगा, E1 प्लस E2, अब सबट्रैक्ट करूंगा तो ब्रैकेट लगा दूंगा, E1 माइनस E2, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे E2 माइनस में ये प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा E1 प्लस E2, सॉरी E1 प्लस E1, ये आपको मिलेगा 2E1, राइट। और नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 माइनस है, ब्रैकेट ओपन करूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2E1 अपॉन, देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे E1 प्लस है, यहाँ पे E1 माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और E2 प्लस E2 आपको 2E2 दे देगा और वापस से E2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा लेंथ AP प्लस लेंथ AQ अपॉन लेंथ AP माइनस लेंथ AQ इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। और देखो आपको E1 और E2 का वैल्यू मिल चुका है, तो E1 का वैल्यू क्या है, लेंथ AP और लेंथ AQ। AQ लेंथ देखो ये स्केल से मेजर किया, AP लेंथ ये वाला ये स्केल से मेजर किया, दोनों को ऐड किया और आपको E1 का वैल्यू मिल गया। वैसे दोनों को सबट्रैक्ट किया तो E2 का वैल्यू मिल गया, तो दोनों सेल का वैल्यू मिल गया, रखा, कंपेयर कर लिया, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड और कंपेयर EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, समझ में आया, राइट। अगर समझ में आया तो फटाफट खुद से प्रैक्टिस भी कर लो, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।